हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम समांतर श्रेणी का ये चौथा पार्ट है। अगर आप पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आज जो है हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी कि आप जो है 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 15 रुपये लगेंगे। कितने लगेंगे? 15 रुपये। लेकिन एक्स्ट्रा किलोमीटर जैसे ही जाएंगे तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना लगेंगे? 8 रुपया। तो 1 किलोमीटर का किराया जो है, किराया इसको A1 मान लेते हैं, किराया A1 15 रुपया है। ठीक है, 2 किलोमीटर जाते हैं, 2 किलोमीटर यानी A2, तो आपको एक्स्ट्रा 8 रुपया लगेंगे। यानी कि 15 और प्लस 8, तो ये हो जाएगा 23 रुपया। उसके बाद अगर आप 3 किलोमीटर जाते हैं A3, तो फिर 8 रुपया ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 31 रुपया। दूसरा में अगर आप 4 किलोमीटर जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 8 रुपया ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है तो देख रहे हैं कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए यानी 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और अतिरिक्त जाएंगे तब पर 1 किलोमीटर पर जो है आपको 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेंगे। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं, यानी कि फर्स्ट में A1 हो गया आपका कितना? 15, A2 हो गया 23, A3 हो गया 31 और A4 हो गया 39। अब इसमें बताना है आपको कि ये AP में है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। यानी कि A2 माइनस A1, A2 है कितना? 23 में से A1 घटा देंगे 15, तो कितना होगा? 8। उसके बाद A3 माइनस A2, A3 कितना है? तो A3 है आपका 31 माइनस 23, A2 23, तो आ गया कितना? 8। उसके बाद A4 माइनस A3, तो A4 है 39 और इसमें से घटाएंगे 31, तो हो गया 8। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि सभी जगह जो है वो 8, यानी सब में जो है वो डिफरेंस जो है वो 8 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीरीज है, ये जो यानी ये जो श्रेणी है वो आपका AP में है। यानी कि क्रमागत पदों का अंतर क्या है? समान है। अतः यह संख्याओं की सूची AP में है। ठीक है, बस हमको यही बताना था इसमें कि ये AP में है या नहीं है। तो यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं कि सभी जगह कॉमन डिफरेंस जो है, सार अंतर जो है वो समान है, तो ये आपका AP में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष भाग का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो बेलन में जो है वो हवा भरा हुआ है और वो जो है क्या करता है कि वायु निकालने वाला पंप जो है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, जो बेलन में हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। मान लेते हैं कि बेलन में हवा की मात्रा
बेलन में हवा की मात्रा A1 बराबर क्या मान लिए x, ठीक है। हवा की मात्रा क्या है x। तो पहली बार निकाले गए हवा की मात्रा A2, तो क्या होगा, पहली बार निकाला जा रहा है तो बेलन में जो हवा की मात्रा है वो है आपका x, कितना है x है, और पहली बार निकाला जा रहा है, वो निकाला जा रहा है x में से 1/4 भाग, ये जो है आपका निकाला जा रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3/4x, इससे इसमें गुना करेंगे और इससे घटा देंगे तो क्या होगा 3x 4x में से x घट जाएगा तो 3, यानी कि 3/4x हो जाएगा। तो पहली बार में जो हवा निकाला गया वो x में से, यानी टोटल जो था मेरा x है बेलन में हवा भरा हुआ, उसमें से 1/4 भाग जो है वो निकाल दिया जा रहा है। चलिए अब दूसरी बार में देखते हैं। दूसरी बार निकाले गए हवा की मात्रा, ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा A3। तो दूसरी बार में क्या हो जाएगा, तो 3/4x माइनस 1/4 का 3/4x, ये निकाला जाएगा, ये जो है आपका निकाला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3/4x माइनस, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3/16 यानी 3/16x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका कितना, ये हो गया 12x माइनस 3x, तो ये आ जाएगा कितना 9/16x, ठीक है। यानी कि दूसरी बार जब हवा निकाला गया तो कितना निकाला गया 9/16x। अब देखते हैं तीसरी बार में। तीसरी बार हवा निकाले गए, तीसरी बार निकाले गए हवा की मात्रा, इसको A4 कर देते हैं तीसरी बार। तो क्या हो जाएगा तीसरी बार में, तो 9/16x, इसमें से निकालना है 1/4 इंटू 9/16x, ये निकालना है, ठीक है, इतना भाग। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 9/16x और माइनस 9/16 कितना हो गया 64x। जब इसका हम करेंगे एलसीएम तो ये हो गया कितना 64, तो ये हो गया 9 चौक 36, 16 चौका 64, तो 9 चौक 36 और माइनस 9x, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 9 तियाई 27, 9 चौक 36 यानी कि 27/16x। ये आपका हो गया तीसरा बार, ठीक है। जब तीसरा बार हवा निकालेंगे तो आपका ये होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, चलिए अगला स्टेप में देखते हैं। चलिए तो A1 आया था कितना x था, जो हमारा बेलन में भरा हुआ था हवा। A2 निकल के आया था 3/4x और A3 था 9x/16 और A4 था आपका यानी कि 27/64x, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे कि ये AP में है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 है आपका 3/4x माइनस x। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 4 यानी कि माइनस x/4, ठीक है, माइनस x/4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए।
तो ये हो गया कितना 3x माइनस 4x, तो कितना आ जाएगा -x/4। उसके बाद दूसरा कंडीशन a3 माइनस a2, तो a3 आपका कितना है, a3 है, इसमें से घटाना है 3/4x। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 9x माइनस 4 चौक 16, यानी कि 3 चौक 12x, तो ये हो जाएगा आपका -3/16x। उसके बाद चौथा कंडीशन में देखते हैं a4 माइनस a3, तो 4 में कितना है आपका माइनस a3 है आपका कितना बट्टा में 16x। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 यानी कि 27x माइनस 36x, तो ये आ जाएगा 9 अब बट्टा 64x। चलिए, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन में आप देख रहे हैं कि -x/4 आया, सेकेंड में देख रहे हैं कि -3/16x, उसके बाद ये तीसरा कंडीशन में आप ये देख रहे हैं, यानी कि इसका जो है वो सार अंतर कॉमन डिफरेंस जो है वो बराबर नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि क्रमागत सूची जो है, सूची का अंतर समान नहीं है, अतः यह संख्याओं का सूची एपी में नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया है और देखे हैं कि ये जो है आपका जिसका कॉमन डिफरेंस जो है वो अलग अलग आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या है, अलग अलग आ रहा है, यहाँ भी अलग आ गया, यहाँ भी अलग, यानी ये तीनों कंडीशन में जो है कॉमन डिफरेंस अलग अलग हो गया, तो ये एपी में नहीं है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब एक का तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक मीटर के खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। कितना है, 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की 50 रुपया बढ़ जाती है। प्रत्येक मीटर के लिए 50 रुपया बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एक मीटर की खुदाई की लागत जो है, की लागत कितना है, इसको A1 मान लेते हैं, 150 रुपया। तो 2 मीटर यानी कि एक्स्ट्रा प्रत्येक मीटर पर, ठीक है, प्रत्येक मीटर पर जो है वो 50 रुपया बढ़ जाता है। तो 1 मीटर का 150 है। ठीक है, 2 मीटर जब खुदाई होगी तो क्या होगी, 1 मीटर का तो 150 है 1 मीटर का, लेकिन एक्स्ट्रा अगर 1 मीटर खुदाई होती है तो 50 रुपया क्या होता है, बढ़ जाती है। तो ये कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। अगर 3 मीटर खुदाई होती है, ठीक है, 3 मीटर होती है तो फिर एक्स्ट्रा 50 रुपया बढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे, 250 रुपया हो जाएंगे। 4 मीटर खुदाई होती है, 4 मीटर, तो आपको कितना हो जाएंगे, 250 प्लस 50 यानी कि 300 रुपया हो जाएंगे। ठीक है, 1 मीटर के लिए 150, प्रत्येक अतिरिक्त जो 1 मीटर होगा उसके लिए 50 रुपया ऐड होता चला जाएगा। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। तो एपी होने का क्या कंडीशन है, A2 माइनस A1। A2 कितना है 200 माइनस 150 कितना हुआ 50 बच गया। उसके बाद A3 माइनस A2, A3 कितना है तो A3 है आपके पास 250 और A2 है आपके पास 200, तो ये कितना हो गया 50। उसके बाद A4 माइनस A3, A4 है आपके पास 300 और माइनस A3 है आपके पास 250, तो कितना बच गया 50। तो आप देख रहे हैं कि तीनों कंडीशन में जो है हमारा डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जो है वो समान है। तीनों कंडीशन में कॉमन डिफरेंस क्या है, समान है। तो ये जो है आपका एपी में है। तो लिखेंगे कि क्रमागत सूची, क्रमागत संख्याओं का सूची, क्रमागत संख्याओं की सूची का अंतर समान है। क्या है, समान है। अतः यह संख्याओं का सूची, यह संख्याओं का सूची एपी में है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरा का सॉल्यूशन। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं 1 का चौथा। कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, आपका रेट है 8% और टोटल अमाउंट कितना है तो ये है आपका 10,000 मूलधन। तो देखिए दर है 8% वार्षिक और मूलधन कितना है, जिसको A1 मान लिए हैं, ये है आपका 10,000। तो पहले साल के लिए जो मिश्रधन होगा, ठीक है, वो 10,000 यानी कि मूलधन इंटू 1 प्लस RY100 अपॉन में क्या T, तो 1 वर्ष के लिए है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10,800, ये आपका हो गया 1 वर्ष का। और मिश्रधन जो है अब दूसरे वर्ष में चलते हैं, तो अब चलेगा किस पर 10,800 पर। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये ब्याज पर ब्याज लगता है। तो अब जो ब्याज लगेगा वो 10,800 पर, तो 10,800। ठीक है, उसके बाद 2 साल के लिए है तो 1 प्लस 8 यानी कि कितना 100, और उसके बाद 2 साल के लिए है तो पावर में कितना हो गया 2। तो जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 12,597। उसके बाद तीसरे वर्ष के लिए, तो तीसरे वर्ष के लिए चलेंगे तो ये अब इस पर ब्याज लगेगा 12,597 पर ब्याज लगेगा, तो 12,597 और कितने साल के लिए 3 साल के लिए, तो आपका कैलकुलेट होकर के 15,869 आ जाएगा। अब इसको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो क्या वही कंडीशन है कि A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, तो A2 है आपके पास 10,800 माइनस A1 कितना है, A1 है 10,000। ठीक है, तो आएगा कितना 800। उसके बाद A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, तो A3 है आपके पास 12,597। इसमें से आपको माइनस करना है A2 कितना है 10,800, A2 है आपके पास 10,800। उसके बाद A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, तो A4 कितना है, A4 है आपका 15,869 माइनस A3 कितना है, तो A3 है आपके पास 12,597। ठीक है, अब इसको घटाइएगा तो ये आपका आ जाएगा 17, यानी कि ये हो गया 7 और उसके बाद 9 और 15 में से 7 9, उसके बाद 15 में से 8 गया 7, ये आएगा इतना। ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद इसको माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, ये हो गया 2, 9 में से 7 गया 2, 16 में से 9 चल जाएगा तो ये हो गया आपका 9 7 16, 7, 16 में से कितना 9 घटा दिए यहाँ तो 7 हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका 7 यानी कि 2, और 7 में से 5 गया 2, और ये हो गया 3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है सबके बीच का वो समान नहीं है। जब समान नहीं है तो ये एपी में नहीं है। तो लिखेंगे क्या, बस उसी तरह लिखेंगे कि क्रमागत संख्याओं का सूची, संख्याओं का अंतर, क्रमागत संख्याओं का अंतर समान नहीं है, समान यानी कि बराबर नहीं है। अतः यह संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। ठीक है, जब कॉमन डिफरेंस समान नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब दूसरा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। जैसा कि आप यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं कि a बराबर 10 और d बराबर 10 दिया हुआ है, तो आपको 4 पद ज्ञात करना है। तो हमारे पास यहाँ पर a1 है 10, ठीक है, और a1 में d जोड़ेंगे तो दूसरा पद हो जाएगा a2 बराबर क्या हो जाएगा a1 प्लस d। तो a1 है कितना 10 और d कितना है 10, तो कितना हो गया 20, तो ये दूसरा पद निकल गया। a3 तो क्या करेंगे a2 में जोड़ देंगे क्या d, तो a2 कितना निकला है 20 और प्लस d का वैल्यू कितना है 10, तो ये हो गया 30। फिर a4 निकालेंगे a4, तो a3 में d जोड़ दीजिए, तो a3 प्लस d, तो a3 कितना निकला है 30 और प्लस 10 कितना हो गया 40। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो कह रहा था कि a और d दिया हुआ है और आप 4 पद, कितने पद 4 पद जो है वो निकालिए। तो पहला पद तो 10 है, दूसरा पद कैसे निकाले, तो पहला पद में d जोड़ दिए, पहला पद में d जोड़ दिए तो 10 प्लस 10 क्या हो गया 20। फिर अब दूसरा पद तीसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद में d जोड़ दिए, d का वैल्यू, दूसरा पद कितना आया है 20 और d का वैल्यू 10, तो 20 और 10 30। फिर चौथा पद निकालना है, तो क्या किए तीसरा पद में d जोड़ दिए, तीसरा पद आया 30 और उसमें d का वैल्यू 10, तो क्या इतना हो गया 40। तो इस तरह से जो है हम जो है वो पहला दूसरा और तीसरा पद निकाल सकते हैं, चौथा पद निकाल सकते हैं। चलिए अब अगला में देखते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास a1 दिया हुआ है -2, अब a2 निकालना है a2, तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, a1 में जोड़ देंगे किसको d को। ठीक है, तो a1 में d को जोड़िएगा तो a1 कितना है, तो a1 है आपके पास -2 और d का वैल्यू कितना है 0, तो ये हो गया -2। ठीक है, a3 निकालना है, तो a2 में d जोड़ देंगे, तो a2 कितना है a2 प्लस d, तो a2 हमारा निकल के आया है -2। ठीक है, और उसमें d जोड़ेंगे तो हो गया, तो ये भी कितना हुआ -2, उतना ही हो गया। a4 निकालेंगे तो a3 में a3 प्लस d, तो a3 कितना है, तो a3 आप देख रहे हैं कि निकला है -2 और प्लस इसमें d का वैल्यू 0, तो 0, तो ये भी हो गया -2। तो इस तरह से जो है आप इसका अगला जो क्वेश्चन है 3 4 वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा में कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखें। प्रथम पद लिखना है और सार्व अंतर लिखना है। तो चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन 1 में देखिए
तो प्रथम पद जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि पहला वाला जो पद होता है वही होता है आपका प्रथम पद। तो यहाँ जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद ए, ठीक है, वो हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद सार्व अंतर यानी डी ज्ञात करना है। सार्व अंतर, तो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरा में से पहला को घटा देते हैं। तो दूसरा है 1, इसमें से घटाना है 3 को, तो कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, सिंपल सा था। पहला यानी कि फर्स्ट वाला जो है प्रथम पद, और सार्व अंतर ज्ञात करना है तो दूसरा में से पहला को घटा देंगे। तो 1 में से 3 को क्या किए, घटा दिए, तो कितना आया, -2। अब दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्रथम पद जो है वो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। प्रथम पद -5 हो जाएगा। और सार्व अंतर यानी कि डी, सार्व अंतर डी क्या हो जाएगा, तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे। तो दूसरा है -1, घटाना है कितना, -5। ठीक है, तो घटाइए, ये हो गया -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, उसके बाद 5, तो ये हो गया कितना, 4। कितना हो गया, 4 हो गया। ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए दूसरा में से पहला को घटाना है, तो दूसरा है -1 और घटाना है कितना, -5। तो ये -1 और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और ये 5, तो कितना हुआ, ये प्लस माइनस है, तो बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं। तो बड़ा है 5, छोटा 1, तो 5 में से 1 गया कितना, 4, और बड़ा का चिन्ह क्या है, प्लस, तो ये प्लस, ये हो गया आपका क्या, डी निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप और जो क्वेश्चन है 2-3 वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे आगे जो 4 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, 4 का जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके।